नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार मुझे जल्दी से बता दें, क्या सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होंगी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आप सभी को नहीं होगी? तो आ जाओ फिर आज की अपनी क्लासेस को हम सभी स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लासेस में जो हम सभी को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एडजेक्टिव टॉपिक। क्या पढ़ना है आज की क्लासेस में? हम सभी को एडजेक्टिव टॉपिक को आज हम सभी को सीखना है, ठीक ना? किस टॉपिक को सीखना है? तो एडजेक्टिव वाले टॉपिक को हम सभी को सीखना है आज, और एडजेक्टिव वाला ही टॉपिक हम सभी को सीखना है। आ जाओ ध्यान देते हैं एडजेक्टिव वाले टॉपिक पर, और इस टॉपिक को पढ़ना हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी जीत हमारे साथ। इसमें जो हम लोग चीजें आज पढ़ने वाले हैं वो एडजेक्टिव के हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, ये बात हमने आपको बता दिया है। अब कहना कि भाई वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, एक प्लेटफॉर्म किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हो सकती है, जिसमें 1K प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम, डेली अपडेट्स और 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, माई कंटेंट, करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें इसमें हम सभी को देखनी है। आते हैं अपने सवाल नंबर 1 पर, और इसमें टोटल लगभग 50 या 55 सवाल हैं। मतलब हम मान सकते हैं 2 से 3 क्लासेस होंगी इस एडजेक्टिव की प्रैक्टिस में, जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होंगी। तो आ जाओ हम सभी स्टार्ट करते हैं इस एडजेक्टिव की प्रैक्टिस को। दिस टेबल इज नॉट राउंडर देन दैट टेबल। एक बात बताना कि राउंड एक ऐसा एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव के टाइप की बात की जाए तो 2 टाइप का एडजेक्टिव का टाइप कहा जाता है। एक टाइप का एडजेक्टिव प्रकार वो होता है कि एक प्रकार का एडजेक्टिव का टाइप वो होता है कि आप कहते हैं कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, और क्या क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। मतलब एक एडजेक्टिव होगा जो क्वालिफाई करने का काम करेगा, एक एडजेक्टिव जो होगा क्लासिफाई करने का काम करेगा। जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है इनकी डिग्री आप नहीं बना सकते। इनकी डिग्री नहीं बना सकते इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि ये जो राउंडर लिखा है ये राउंडर आपका गलत होगा, क्योंकि कोई चीज राउंड है वो क्लास है, केवल वो किसी को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। अब वो केवल क्लास है, किसी को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो आप सभी को कहना चाहिए कि भाई ये क्या क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कहा जाएगा। मतलब हमें क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कहा जाएगा। मतलब ऐसा कि दिस टेबल इज नॉट राउंडर देन दैट टेबल। मतलब हमें कहना पड़ेगा दिस टेबल इज नॉट एज राउंड एज। हमने कहा ये टेबल उतना राउंड नहीं है जितना कि वो वाला टेबल। आप केवल इस तरह से कह सकते हैं, बाकी और कहने का कोई आपके पास तरीका नहीं हो सकता। चलो बात समझ में आ गई। अब देखो आगे। हमने कहा दिस मशीन लुक्स गुड। हमने कहा ये जो मशीन है वो देखने में अच्छी लगती है, बट लेकिन इट डजेंट वर्क गुड। लेकिन ये मशीन अच्छा काम नहीं करती। हमने कहा देखने में अच्छी लगती है लेकिन अच्छा काम नहीं करती है। अब आपको क्या कहना पड़ेगा? देखो, एक होता है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ जो आएगा, लिंकिंग वर्ब का अपना क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। लिंकिंग वर्ब के साथ जो आएगा, लिंकिंग वर्ब का अपना कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या कहा जाएगा? तो आप कहना कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव कहा जाएगा। नाउन, प्रोनाउन और क्या? एडजेक्टिव कहा जाएगा। अब एक बात कहना कि भाई देखो, लिंकिंग वर्ब के साथ क्या लगाना होगा? एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? तो आप सभी कहना बी, बिकम, सीम, अपीयर, सीम, अपीयर, लुक, सीम, अपीयर, लुक, गो, गेट, प्रूफ, साउंड, ये अपनी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। और
लिंकिंग वर्ब के बाद जो आएगा अपना लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव कहा जाएगा। लिंकिंग वर्ब नाउन, प्रोनाउन और क्या एडजेक्टिव कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्शन वर्ब आ जाए, इनको छोड़ करके बाकी वो एक्शन वर्ब होगी। अगर एक्शन वर्ब आ जाए तो एक्शन वर्ब के साथ क्या आएगा, कोई एडवर्ब आएगा। एक्शन वर्ब के साथ क्या आएगा, कोई एडवर्ब आएगा। अगर एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब आएगा, अब कहने का मतलब क्या है, सुनो अपना मतलब ये है कि हमने कह दिया कि ये जो मशीन है, दिस मशीन लुक्स गुड, ये मशीन देखने में अच्छी लगती है, बट इट डजेंट वर्क गुड। एक बात बताना कि लुक क्या है, एक अपना लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ गुड क्या होता है, एक एडजेक्टिव। हमने एडजेक्टिव लगा लिया। फिर कहना कि एक बात बताना कि वेल क्या होता अपना एडवर्ब। अब कहना कि इट डजेंट वर्क, वर्क एक एक्शन वर्ब है यहां पर। अगर ये वर्क एक्शन है, अगर ये जो वर्क है वो एक्शन है, अगर ये जो वर्क है वो एक्शन है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ मुझे एडवर्ब लगाना चाहिए, मतलब गुड नहीं, आपको क्या वेल कहना चाहिए। तो अब कहेंगे आप सभी कि दिस मशीन लुक्स गुड। हमने कहा ये मशीन जो है वो देखने में अच्छी लगती है, बट लेकिन इट डजेंट वर्क वेल, लेकिन ये मशीन अच्छा काम नहीं करती। हमने कहा देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन ये मशीन अच्छा काम नहीं करती, यानी हमने क्या लगाया कि इट डजेंट वर्क। नंबर, दिस सरफेस फील्स स्मूथली, सेम चीज है कि ये बताना कि आपने क्या पढ़ा भाई, लिंकिंग वर्ब पढ़ा, और लिंकिंग वर्ब के साथ जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और एक्शन वर्ब के साथ जो आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। एक्शन वर्ब के साथ जो आएगा वो एडवर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव, एक्शन वर्ब के साथ क्या, एडवर्ब। अब एक बात कहना आप सभी कि यहां पर फील क्या है आपकी, लिंकिंग है। अगर ये लिंकिंग है तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो स्मूथ है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और स्मूथली क्या है, एडवर्ब है, और स्मूथली क्या है, एडवर्ब है। तो स्मूथ एडजेक्टिव है और स्मूथली क्या है आपका, एडवर्ब है। तो अब आपको क्या कहना पड़ेगा कि दिस सरफेस फील्स स्मूथली, नहीं, फील्स लिंकिंग है, लिंकिंग के साथ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव होगा मतलब क्या, स्मूथ होगा। आंसर नंबर सी लगा ले। क्या कर ले, आंसर नंबर सी कर ले। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमने कहा था स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर आर पंक्चुअल। हमने कहा स्टूडेंट और क्लास टीचर दोनों क्या है, पंक्चुअल है, बट द फॉर्मर इज मोर लैबोरियस देन द लैटर। सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा FORE, फोर की जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी ना वो फॉर्मर और फॉर्मर बनेगी। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, तो आप कहना इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मर बनेगी, इसकी सुपरलेटिव फॉरमोस्ट बनेगी। अब कहना कि फॉर्मर का यूज हम लोग करते हैं एज अ एडवर्ब, सॉरी एज अ एडजेक्टिव। तो एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर। अगर कभी भी आपके पास दो चीजें हैं, हमने क्या कहा, अगर कभी भी आपके पास दो चीजें हैं, अगर दो चीजों में पहली चीज को बताना हो तो क्या लगाना, फॉर्मर, और दूसरी चीज को बताना हो तो क्या लगाना, लेटर। मतलब ये है कि सपोज आपके पास हमने कह दिया एक और दो चीजें ये है, अगर इनमें से पहले वाले को बताना होगा तो फॉर्मर, और दूसरे वाले को बताना होगा तो क्या, लेटर लगाना होगा। तो आप कहना कि भाई इसके लिए फॉर्मर लगेगा, और अगर दो चीजें हैं और दूसरे वाले को बताना हो तो इसके लिए क्या लगेगा, लेटर लगेगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। चलो कर लिया आपने। अब कहना कि द स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर आर पंक्चुअल। हमने कहा स्टूडेंट और क्लास टीचर क्या है, पंक्चुअल है, बट द फॉर्मर, फॉर्मर कहने का मतलब कौन, स्टूडेंट्स।
क्योंकि अपना क्या है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहां कहना इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। आंसर नंबर क्या लगा लें, बी कह ले, और क्या कहें, बी इज द करेक्ट आंसर। चले कर लिया आप सभी ने। फिर हमने कह दिया दिस सिटी इज एल्डर देन ऑल अदर सिटीज। एक बात बताना, एक वर्ड होता है ओल्ड, और ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है वो एल्डर और ओल्डर दोनों होती है। एल्डर भी होती है और क्या, ओल्डर भी होती है। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो एल्डेस्ट भी होती है और ओल्डेस्ट भी होती है। तो अब कहना कि भाई एक बात बताना कि ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री है एल्डर और ओल्डर है, सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट है। अब आपको क्या कहना होगा इस पे। हमने कहा दिस सिटी इज एल्डर देन ऑल अदर सिटीज। हमने कहा ये वाला शहर जो है दूसरे शहर की तुलना में क्या है, ओल्ड है। अगर हम कभी, एक बात बताना, अगर कभी हम अगर हम भाई या बहन में, मतलब क्या है, सिबलिंग्स में अगर हम जूनियरिटी और सीनियरिटी की बात करें, तब कहना कि एल्डर और एल्डेस्ट लगाना। एल्डर और एल्डेस्ट आप तब लगाना जब हम क्या करें कि अगर हम सिबलिंग्स में, सिबलिंग्स कहने का मतलब सगे भाई या बहन में, अगर सिबलिंग्स में अगर हम जूनियरिटी और सीनियरिटी की बात करें, अगर हम जूनियरिटी और सीनियरिटी की बात करें, अगर सिबलिंग्स में अगर हम जूनियरिटी और सीनियरिटी की बात करें, तो आप कहना एल्डर और एल्डेस्ट लगाना। अगर सिबलिंग्स में अगर हम जूनियरिटी और सीनियरिटी की बात करें तो क्या लगाना, एल्डर और एल्डेस्ट लगाना। तब आप एक बात कहना कि भाई ऐसा तो इसमें कहा नहीं जा रहा है कि ये वाला शहर जो है वो दूसरे शहरों की तुलना में अधिक ओल्ड है, हमें ये कहना होगा। तो इस केस में हमें एल्डर नहीं ओल्डर, और वैसे भी अब ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री को खो चुका है। इसका यूज एक पॉजिटिव डिग्री के जैसे ही किया जाता है, इसका यूज एक पॉजिटिव डिग्री के जैसे ही किया जाता है, क्योंकि अपनी कंपैरेटिव डिग्री की क्षमता ये क्या, खो चुका है। चलो कर लिया आप सभी ने। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमने कहा ही शुड नॉट बी गिवन फार्दर पनिशमेंट। हमने कहा उसे अब और भी अधिक पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। हमने कहा उसे अब और भी अधिक पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। एक बात बताना कि एक वर्ड होता है फार, इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो फार्दर और फर्दर होती है। वो क्या, फार्दर और फर्दर होती है। अगर हम इसके सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फारदेस्ट और फर्देस्ट होती है। फारदेस्ट और क्या, फर्देस्ट होती है। अब एक बात कहना आप सभी यहां पर कि अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री फार्दर और फर्दर है, सुपरलेटिव डिग्री फारदेस्ट और क्या, फर्देस्ट है। अब हमें ये कहना चाहिए कि देखो, आप ये सभी कह लेना कि देखो फार्दर और फर्देस्ट, इनका यूज हम करते हैं क्या, कि ग्रेटर डिस्टेंस के सेंस में। इस सेंस में अगर कभी डिस्टेंस को बताना हो तो इनका यूज करते हैं हम सब। अगर कभी डिस्टेंस को बताना हो तो इनका यूज करते हैं। फर्दर और फर्देस्ट का यूज हम सभी एडिशनल यानी क्या, अतिरिक्त के मीनिंग में करते हैं। बताना हमें क्या कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट। उसे तो हमने कह दिया कि एडिशनल यानी क्या, अतिरिक्त की मीनिंग में हमें करना चाहिए। अब क्या कहना चाहिए हमें, इस बात को आप सभी को समझना है। तो ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट कहना गलत होगा, हमें लगना चाहिए क्या, फर्दर पनिशमेंट लगाना चाहिए। FURTHER, फर्दर पनिशमेंट। उसे अतिरिक्त पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। आंसर नंबर, क्योंकि हम एडिशनल की बात करना चाह रहे हैं, अतिरिक्त की बात करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या लगाना चाहिए कि उसे अतिरिक्त पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए।
ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट, उसे अतिरिक्त पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। आंसर नंबर क्या लगा लें? शी। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमने कहा इंडियन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इनसे कई बार सवाल बहुत बार बनते हैं। हमने कहा इंडियन गुड्स आर सुपीरियर देन चाइनीज गुड। हमने कहा इंडियन गुड्स जो है चाइनीज गुड्स की अपेक्षा क्या है? सुपीरियर है। अब क्या कहेंगे हम सभी? एक बात कहना कि यहां पर एस एस पी टी आप, एस यानी क्या? सीनियर। एस यानी क्या? सुपीरियर। एस प्रायर, पी प्रायर, जे जूनियर, आई इंफीरियर, ए इंटीरियर, पी पोस्टेरियर। अगर कभी ऐसा आए तो आप कहना कि इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ ऑलवेज टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। फिर इनके पहले मोर और मोर लगा के आप मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री, लेस लगा के कंपैरेटिव डिग्री, आप ऐसा कभी नहीं बनाएंगे। दो वर्ड और भी याद रखना है पे, प्रेफर और प्रेफरेबल। प्रेफर देखो एक वर्ब होती है, प्रेफर यानी क्या? अधिक पसंद करना, तो सेम चीज फॉलो होगा। और प्रेफरेबल की बात करें तो आप कहना अधिक पसंद करने लायक, अधिक पसंद करने योग्य। तो अब कहना ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? अपना एडजेक्टिव है। तब आप कहना कि प्रेफर और प्रेफरेबल, क्या कहना आप सभी? प्रेफर और प्रेफरेबल। तो प्रेफर एक वर्ब है, प्रेफरेबल एक क्या? अपना एडजेक्टिव है। तब आप क्या लिखेंगे कि जो इंडियन गुड्स है आर सुपीरियर देन चाइनीज गुड। हमने कहा इंडियन गुड्स जो है वो चाइनीज गुड्स की अपेक्षा सुपीरियर है। अब सुपीरियर अगर कभी भी आए तो आप वहां पर टू नहीं लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। इस वजह से आंसर नंबर क्या बना लें? बी बना लें। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब देखो आगे। हमने कहा डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। हमने कह दिया कि जो डेथ है वो डिसऑनर से अधिक क्या है? प्रेफरेबल है। अभी हमने आपको बताया कि अगर कभी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, अगर कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो आप सभी कहना कि भाई इनके साथ हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी हम क्या करते हैं? टू ही लगाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कभी प्रेफर और प्रेफरेबल आएगा ना तो प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी आपको क्या है? टू ही लगाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि डेथ इज प्रेफरेबल देन मत कहना, टू कहना, टू डिसऑनर। आंसर नंबर सी लगाना। क्योंकि अगर कभी भी प्रेफर और प्रेफरेबल आ जाए तो इसके साथ आप क्या कहना कि हम लोग क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हम लोग क्या करेंगे? टू लगाएंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखना। क्लियर है? लो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल ये लिखा गया कि मिस्टर नेहता इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन दिस कंपनी। एक बात बताना कि अगर हमने कह दिया ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट
ओल्ड, ओल्डर और क्या ओल्डेस्ट। हमने ये कह दिया ओल्ड, ओल्डर और क्या ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर और क्या ओल्डेस्ट। अब कहना कि ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है। अब कहना कि अब आप सभी एक बात कहना इसमें कि जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या इसके साथ लगा करके हम अगेन अधिक के लिए कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं? आप कहना कभी नहीं। लेस लगा कि क्या इसे कम के लिए कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं? आप कहना कभी नहीं। सेम अगर ओल्डेस्ट की बात करें तो अधिक के लिए मोस्ट लगा के क्या आप मोस्ट लगा करके क्या आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं? तो आप कहना कि अधिक के लिए क्या हम कभी मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, या फिर कम के लिए लीस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं? तो आप कहना देखो ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। तब कहना कि मोस्ट ओल्डेस्ट और लीस्ट ओल्डेस्ट कहना भी क्या होगा अपना गलत होगा। अब कहना कि आंसर क्या होगा कि मिस्टर नेहता इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन दिस कंपनी। ओल्डेस्ट एम्प्लॉय ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता इसमें है ही नहीं। जल्दी से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्योंकि यहां से सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलो आगे देखें आप। संदीप इज एज क्लेवरर एज सुजीत। एक बात बताना कि ये पॉजिटिव डिग्री का सवाल है। पॉजिटिव डिग्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बात बताना कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है। तो पॉजिटिव डिग्री में ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव, हमने कह दिया बाय डिफॉल्ट कोई भी एडजेक्टिव वो पॉजिटिव डिग्री का होता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इसमें कि बाय डिफॉल्ट कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इसमें कि अगर मैं कभी पॉजिटिव डिग्री की आपसे बात करना चाहूं तो इसमें कहना कि सिमली का भी यूज किया जाता है। सिमली मतलब क्या? उपमा अलंकार। अगर सिमली का यूज किया जाता है ना तब इसमें हम सभी ऐसा कहते हैं कि इसमें एज और सो एज का यूज करते हैं। अब कहना एज और एज और सो एज कहने का मतलब क्या कि आप कहना कि देखो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज किया जाएगा और ये केवल और केवल किस में यूज किया जाएगा? नेगेटिव में। अब एक बात कहना कि इनके बीच में जो डिग्रीज आती हैं वो क्या होती हैं, चूंकि इस पे कंपैरिजन तो होता नहीं है तो इनके बीच में जो डिग्रीज आती है वो ऑलवेज क्या होती है? आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। वो ऑलवेज क्या होती है? आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। तो मतलब यहां पर जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी। और आंसर नंबर क्या लिखना होगा? बी। और क्या बना लो? बी इज द करेक्ट आंसर। और क्या बना लो? बी इज द करेक्ट आंसर। बात सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया सभी को? चलो अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही इज एज क्लेवर इफ नॉट क्लेवरर देन हिज ब्रदर। एक बात बताना, इसमें एक हमने कहा पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। हमने कह दिया ही इज एज स्मार्ट एज आई। ही इज एज स्मार्ट एज आई। कंपैरेटिव डिग्री हमने लिखा कि ही इज स्मार्टर देन आई। ही इज स्मार्टर देन आई। अब कहना कि ये बताना कि हमें क्या है, इनसे एक हाइब्रिड डिग्री बनानी है, मतलब इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे इसमें जोड़ने के लिए? तो जोड़ने के लिए आप सभी को इससे तो इतनी बात उठा लो
फिर कहना कि इसमें कॉमन है, क्या है, ही इज कॉमन है, और इससे क्या करो, इतनी बात उठा लो, इसमें आई आई कॉमन हो जाएगा। तब इसकी एक हाइब्रिड डिग्री आप बना सकते हैं इस टाइप से, कि हाइब्रिड डिग्री आप इसको इस टाइप से कह सकते हैं कि ही इज एज स्मार्ट एज, इफ नॉट से ऐड किया करो, इफ नॉट स्मार्टर देन आई। इफ नॉट स्मार्टर देन आई, इसको आप इस टाइप से किया करो। तो ही इज एज स्मार्ट एज, इफ नॉट स्मार्टर देन आई, इसको आप इस टाइप से किया करो, तो आप कभी गलत नहीं करो। तो इसमें जो गलती है वो एज लगना चाहिए। तो चलो ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं, और फिर हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को नमस्कार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय।